कहानी की शुरुआत क्रिश्चियन बेल के कैरेक्टर गौर से होती है। गौर और उसकी बेटी लव एक बंजार रेगिस्तान में भटक रहे हैं। वो दोनों अपनी प्रजाति के आखिरी लोग ही बचे हैं। दरअसल जिस प्लैनेट पर गौर रहता है वहाँ की जमीन बंजर हो गई है। ना तो पीने के लिए पानी बचा है और ना ही खाना। इसी वजह से गौर की प्रजाति के लोग पानी और खाना ना मिलने के कारण एक एक करके मर चुके हैं और अब बस गौर और उसकी बेटी लव ही बचे हैं। गौर की प्रजाति के लोग रापू नाम के एक भगवान को मानते हैं और गौर को भी रापू में बहुत आस्था है और उसको विश्वास है कि उनका भगवान रापू एक ना एक दिन उनकी मदद करने जरूर आएगा। इसलिए गौर रोज अपने प्रभु रापू से उसकी हेल्प करने के लिए प्रेयर करता है कि हे प्रभु हमें जल और जीवन प्रदान करें। पर दिन गुजरते रहते हैं लेकिन रापू से कोई मदद नहीं आती और गौर की बेटी लव भुखमरी के कारण मर जाती है। गौर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसको लव के मरने का बहुत दुख होता है। एक दिन गौर अपनी बेटी की कब्र पर लेटा रो रहा होता है कि तभी उसको कोई आवाज अपनी तरफ पुकारती है और उसको रेगिस्तान में दूर कुछ हरियाली दिखती है। वो वहां जाता है तो देखता है कि एक हरा भरा जंगल है जहाँ पानी भी है और खाने के लिए फल भी। वो उन फलों पर टूट पड़ता है क्योंकि उसने काफी समय से कुछ नहीं खाया था। तभी उसको सामने रापू दिखता है। गौर अपने प्रभु को देख के खुश हो जाता है। उसको लगता है कि या तो शायद वो स्वर्ग में आ गया है या रापू उसको बचाने स्वयं आए हैं। वो रापू को बताता है कि वहाँ की जमीन बंजर हो गई है और उसकी प्रजाति के सभी लोग भी मर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको रापू में आस्था थी कि उसके प्रभु उसको बचाने जरूर आएंगे। लेकिन जो रापू होता है वो गौर की कल्पना से बिल्कुल विपरीत होता है। वो गौर का मजाक उड़ाता है और उसको बताता है कि वो गौर या उसकी प्रजाति को बचाने वहां नहीं आया है, बल्कि वो तो इस बात का जश्न मना रहा है कि अभी अभी रापू ने अपने एक दुश्मन को मारा है जिसके पास नेक्रोसोर नाम की एक शापित तलवार थी जो देवताओं को मार सकती है। अब क्योंकि उस तलवार का धारक मर चुका है तो रापू और उसका साम्राज्य बच चुका है। गौर कहता है कि पर रापू का साम्राज्य तो ऑलरेडी नष्ट हो चुका है, उसके सारे भक्त मर चुके हैं। पर रापू को अपने भक्तों के बारे में सुन के कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि भक्तों का तो काम ही यही होता है, अपने प्रभु की पूजा करना और फिर मर जाना। पुराने भक्त मर गए तो क्या हुआ, नए आ जाएंगे। ये सुन के गौर को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है जैसे उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस भगवान की सच्चे मन से पूजा की थी उसको तो अपने भक्तों की कोई परवाह ही नहीं है। गुस्से में गौर अपने गले से रापू के सिंबल का लॉकेट निकाल के फेंक देता है। गौर की ये हरकत सीधा रापू की ईगो पर लगती है और रापू गौर को मारने के लिए उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो नेक्रोसॉर्ड गौर से कनेक्ट होती है और उसको अपने वश में कर लेती है। उस तलवार में से एक आवाज आती है जो गौर को सारे भगवानों को मारने के लिए कहती है। वो आवाज ये भी कहती है कि गौर को बाइफ्रॉस्ट के थ्रू एटर्निटी तक पहुंचना चाहिए ताकि वो सभी भगवानों को मार पाए। इसी से गौर का बदला पूरा होगा। रापू गौर को चेतावनी देता है कि वो तलवार शापित है और उसके शाप का असर उसके धारक पर भी पड़ता है, पर गौर कहता है कि उसके लिए वो तलवार शाप नहीं बल्कि वरदान है। इसके बाद गौर उस तलवार से रापू की गर्दन काट देता है और फिर प्रण लेता है कि वो एक एक करके सारे भगवानों को मार देगा और यहीं से गौर बन जाता है गॉड द गॉड बचर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम थॉर के साथ ही कॉर्ग को देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को थॉर की अब तक की कहानी सुना रहा होता है कि कैसे थॉर एक योद्धा बना और उसने बचपन से ही लड़ने की ट्रेनिंग ली थी और वो कमजोर लोगों के लिए लड़ता था। जब थॉर बड़ा हुआ तो उसकी लाइफ में यूं तो कई लड़कियां आई लेकिन थॉर का असली प्यार था प्लैनेट अर्थ की जेन फॉस्टर। फिर थॉर का बैड लक स्टार्ट हो गया, उसका जेन से ब्रेकअप हो गया और एक एक करके थॉर ने अपने माता पिता, भाई लोकी, अपने दोस्तों और घर एस्गार्ड को भी खो दिया जिस वजह से थॉर डिप्रेशन में चला गया और मोटा हो गया। लेकिन फिर थॉर को मोटिवेशन मिली, वो वापस शेप में आया जिसके लिए उसको बहुत कसरत करनी पड़ी और उसने दोबारा दूसरों के लिए लड़ना स्टार्ट किया। इस सफर में उसको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी मिले जिनके साथ थॉर ने अपनी टीम बनाई
और ये टीम पूरे यूनिवर्स में जा जाके उन लोगों की मदद करती है जिनको इनकी हेल्प की ज़रूरत है। थॉर लड़ाई में बिजी तो हो गया, लेकिन उसके मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। उसको ऐसा लगता रहा जैसे कि उसकी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, और इसलिए थॉर ने रिटायर्ड होने का डिसीजन लिया। लेकिन गार्डियंस को दोबारा उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी और थॉर ने अपना रिटायरमेंट वाला प्लान कैंसिल कर दिया। थॉर और गार्डियंस ऐसे ही एक मिशन पर एक 3 सूरज वाले प्लैनेट पर होते हैं, जहाँ के राजा याकार से उनको गॉर के बारे में पता चलता है कि उसने उस प्लैनेट के गॉड्स को मार दिया, जिस वजह से उस प्लैनेट के लोग असुरक्षित हो गए और लुटेरों ने उनके मंदिर पर कब्जा कर लिया। थॉर और गार्डियंस उस प्लैनेट को उन लुटेरों से बचाते हैं और एज अ थैंक यू गिफ्ट के तौर पर वहाँ के राजा थॉर को 2 बड़े से बकरे गिफ्ट करते हैं। जब थॉर और गार्डियंस अपने स्पेसशिप पर वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पास यूनिवर्स के अलग अलग कोनों से मैसेजेस आ रहे हैं उन लोगों के जो उनसे मदद मांग रहे हैं, और वो सारे मैसेजेस गॉड द गॉड बचर से रिलेटेड हैं जो अलग अलग प्लैनेट पर जाके गॉड्स को मार रहा है। ऐसा ही एक कॉल थॉर की दोस्त लेडी सिफ का होता है जो डायरेक्टली थॉर के लिए होता है, और लेडी सिफ उससे हेल्प मांगती है। अब क्योंकि वो मैसेजेस बहुत सारे होते हैं और कई लोग मदद की पुकार लगा रहे होते हैं, तो गार्डियंस और थॉर डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जगह हेल्प करने के लिए जाएंगे ताकि वो ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। थॉर गार्डियंस को गुड बाय बोलता है और फिर कॉल कर अपने नए बकरों के साथ लेडी सिफ की हेल्प करने चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि गॉड ने फैलिगेरियंस के देवता फैलिगर को मार दिया है। थॉर गॉड को बताता है कि फैलिगर सारे देवताओं में सबसे प्यारा था। फैलिगर की डेड बॉडी के पास ही थॉर को लेडी सिफ मिलती है। वो जख्मी हालत में होती है। लड़ाई के वक्त लेडी सिफ ने अपना एक हाथ गंवा दिया होता है। लेडी सिफ थॉर को गॉर के बारे में बताती है कि गॉर का नेक्स्ट टारगेट न्यू आसगार्ड है। फिर सीन शिफ्ट होता है थॉर की एक्स गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर की तरफ। जेन को 4th स्टेज कैंसर है और वो उसी का ट्रीटमेंट ले रही होती है। जेन ने अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स ट्राई किए, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होता। इसीलिए वो न्यू आसगार्ड जाती है ताकि वहाँ से उसको अपने कैंसर का इलाज मिल पाए। मे बी मैजिक से जेन हील हो जाए। न्यू आसगार्ड में हम देखते हैं कि वैल्करी, जो कि अब वहाँ की नई रानी है, सारा कामकाज संभाल रही होती है और न्यू आसगार्ड को अच्छे से गवर्न कर रही होती है। थॉर के हैमर म्योल्नियर को शोकेस में सजा रखा होता है डिस्प्ले के लिए, क्योंकि थॉर की बहन हेला ने रैग्नारॉक मूवी में वो हैमर तोड़ दिया था। लेकिन जब जेन न्यू आसगार्ड आती है तो वो म्योल्नियर दोबारा जुड़ जाता है, और जब जेन उसको उठाती है तो म्योल्नियर उसको थॉर की शक्तियाँ दे देता है और जेन माइटी थॉर बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो म्योल्नियर को जेन वर्दी लगती है, और जो भी वर्दी होता है वो म्योल्नियर को उठा सकता है और उसके पास थॉर जैसी शक्तियाँ आ जाती हैं। जैसा कि हमने एंड गेम मूवी में देखा था जब कैप्टन अमेरिका ने थानोस से लड़ने के लिए म्योल्नियर उठाया था। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब जेन और थॉर रिलेशनशिप में थे तो थॉर ने म्योल्नियर को जेन को हमेशा प्रोटेक्ट करने को कहा था, और अनजाने में म्योल्नियर को ऐसा करने के लिए एन्चांट कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि गॉर अपनी तलवार नेक्रोस्वॉर्ड से कुछ शैडो मॉन्स्टर्स समन करता है और न्यू आसगार्ड पर हमला कर देता है। वैल्करी और माइटी थॉर यानी कि जेन उन शैडो मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं। तभी थॉर कॉर्ग और लेडी सिफ के साथ वहां आ जाता है। पहले तो थॉर जेन को ऐसे माइटी थॉर के अवतार में देख के सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, जेन कैसे थॉर बन गई और म्योल्नियर भी वापस जुड़ गया। लेकिन फिर वो जेन के साथ मिलके न्यू आसगार्ड को गॉर और उसके शैडो मॉन्स्टर्स से प्रोटेक्ट करता है। जब गॉर को दिखता है कि थॉर और उसकी टीम उस पर भारी पड़ रही है तो वो कुछ आसगार्डियंस बच्चों को किडनैप करके वहां से भाग जाता है। उन किडनैप्ड बच्चों में हेमडाल का बेटा एस्ट्रिड भी होता है, जो थॉर से अपने माइंड के थ्रू कांटेक्ट करता है, सेम वे जैसे हेमडाल करता था। और थॉर को पता चल जाता है कि गॉर उन बच्चों को किडनैप करके शैडो रेल्म ले जा रहा है, जहां गॉर की पावर्स अपनी पीक पर होंगी और गॉर को हराना मुश्किल होगा। गॉर को हराने के लिए थॉर और उसकी टीम को और मदद चाहिए होगी, इसलिए थॉर जेन, वैल्करी और कॉर्ग के साथ ओमनीपोटेंट सिटी जाता है,
जो कि देवताओं की नगरी है। थॉर का प्लान होता है कि वो बाकी के देवताओं को गॉर के बारे में बताएगा और उनसे हेल्प मांगेगा ताकि वो लोग मिलके गॉर को हरा सकें। लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ओलंपियन गॉड ज्यूस बहुत घमंडी होता है और उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। ज्यूस को लगता है कि गॉर कोई बड़ा खतरा नहीं है और वो बस छोटे मोटे गॉड्स को ही मार रहा है। थॉर उसको समझाने की कोशिश करता है कि गॉर का प्लान इटर्निटी तक पहुंचने का है। इटर्निटी के पास जाके कोई भी विश मांगो तो वो विश पूरी हो जाती है और गॉर ऑब्वियसली यही मांगेगा कि सारे गॉड्स मर जाएं। ज्यूस फिर भी थॉर की हेल्प करने से मना कर देता है और थॉर को बंदी बना लेता है क्योंकि थॉर को ओमनीपोटेंट सिटी का रास्ता पता है और ज्यूस नहीं चाहता कि गॉड थॉर को यूज करके उस सिटी तक पहुंचे। इसके बाद थॉर, जेन, कॉर्ग और वैल्करी ज्यूस और उसकी आर्मी से लड़ने लगते हैं। ज्यूस अपने वेपन थंडरबोल्ट से कॉर्ग पर वार करता है जिस वजह से कॉर्ग का सिर्फ सर बचता है और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स टूट जाते हैं। गुस्से में थॉर ज्यूस के ही वेपन थंडरबोल्ट से ज्यूस पर ही अटैक कर उसको घायल कर देता है। इसके बाद थॉर, जेन, कॉर्ग और वैल्करी वहां से भाग जाते हैं लेकिन भागते वक्त वैल्करी थंडरबोल्ट चुरा लेती है। इसके बाद थॉर डिसाइड करता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है और उसको गॉर का सामना अकेले ही अपनी टीम के साथ करना होगा क्योंकि कोई और गॉड तो उनकी हेल्प नहीं करेगा। थॉर अपनी टीम के साथ शैडो रेल्म के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में वो जेन से अपने प्यार का इजहार करता है लेकिन जेन उसको अपनी कंडीशन के बारे में बताती है कि उसको कैंसर है और इसलिए वो इलाज ढूंढने न्यू एसगार्ड आई थी। ये सुन के थॉर का दिल टूट जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में कई लोगों को खो चुका है और अब जेन को भी नहीं खोना चाहता है। वो जेन को दिलासा देता है कि वो लोग कोई ना कोई क्योर ढूंढ लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। शैडो रेल्म में गॉर एसगार्डियंस बच्चों को डराता है और थॉर के अगेंस्ट भड़काता है कि अगर थॉर उनकी सच में परवाह करता तो अब तक उन सबको बचाने आ जाता। लेकिन उन बच्चों को थॉर पर भरोसा होता है कि थॉर उनको बचाने जरूर आएगा। थॉर अपनी टीम के साथ शैडो रेल्म पहुंच जाता है और वो लोग बच्चों को ढूंढने लगते हैं लेकिन तभी उनको पता चलता है कि ये गॉर का बिछाया जाल है जिसमें वो फंस चुके हैं। गॉड थॉर से उसका वेपन स्टॉर्म ब्रेकर चुराना चाहता है ताकि वो इटर्निटी तक पहुंच पाए क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट ब्रिज बना के कहीं भी जाया जा सकता है। गॉर का यही प्लान था और इसीलिए उसने न्यू एसगार्ड पर हमला किया था ताकि वो थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर छीन पाए। इसके बाद थॉर, जेन और वैल्करी गॉर और उसके शैडो मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं लेकिन वहाँ शैडो रेल्म में गॉर बहुत पावरफुल होता है और उनको हरा देता है। जेन भी बहुत वीक हो जाती है और वैल्करी को भी चोट लग जाती है इसलिए थॉर उन दोनों को लेके वहां से भागने लगता है। वो स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके न्यू एसगार्ड तक बाइफ्रॉस्ट ब्रिज क्रिएट करता है लेकिन गॉर उससे स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है और थॉर, जेन और वैल्करी तो न्यू एसगार्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर गॉर के पास ही रह जाता है। जेन की हालत बहुत खराब होती है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जहां थॉर को पता चलता है कि म्योल्नियर को व्हील करने की वजह से जेन बहुत वीक हो गई है और उसका कैंसर और बढ़ गया है और जेन की कंडीशन और बिगड़ गई है। थॉर जेन को आराम करने को कहता है लेकिन जेन उसकी हेल्प करना चाहती है। थॉर मना कर देता है क्योंकि अगर जेन ने दोबारा म्योल्नियर को व्हील किया तो वो मर भी सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वीक है और अपनी और एनर्जी ड्रेन होना अफोर्ड नहीं कर सकती। वैल्करी को भी चोट लगी होती है और वो भी और फाइट नहीं कर सकती है इसलिए थॉर अकेला ही गॉर से लड़ने जाता है। गॉर और एसगार्डियंस बच्चों को लेके सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में आ जाता है जहां इटर्निटी तक जाने का गेट होता है। गॉर स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके उस गेट को खोलता है लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाए थॉर वहां आ जाता है। अब क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर गॉर के पास है और म्योल्नियर जेन के, इसलिए थॉर अपने साथ एज अ वेपन थंडरबोल्ट लेके आता है। गॉर दोबारा नेक्रोस्वॉर्ड से शैडो मॉन्स्टर्स समन करता है लेकिन इस बार थॉर उन एसगार्डियंस बच्चों को अपनी थॉर की पावर दे देता है ताकि वो बच्चे उन शैडो मॉन्स्टर्स से लड़ पाएं। थॉर खुद गॉर से लड़ने लगता है। एक मोमेंट आता है जब गॉर उसको मारने ही वाला होता है लेकिन अर्थ पर जेन को इस बात का एहसास हो जाता है और वो थॉर को बचाने आ जाती है। वो और थॉर मिलके गॉर का सामना करते हैं
और जेन गॉर के वेपन नेक्रो स्वॉर्ड को अपनी पावर से तोड़ देती है, लेकिन इतनी पावर यूज करने की वजह से जेन खुद भी बहुत वीक हो जाती है। थॉर हेमडाल के बेटे को स्टॉर्म ब्रेकर देता है और उसको उन बाकी के सभी बच्चों को लेकर न्यू आसगार्ड जाने को कहता है। इतने में ही गॉर एटर्निटी का गेट क्रॉस कर लेता है और उसके सामने एटर्निटी प्रकट होती है ताकि गॉर उससे कोई भी वरदान मांग सके। थॉर गॉर को समझाने की कोशिश करता है कि गॉर नफरत की जगह प्यार को चूज कर सकता है। वो एटर्निटी से अपनी बेटी को दोबारा जिंदा करने का वरदान मांग सकता है। गॉर थॉर और जेन का प्यार देखता है और उसको रियलाइज होता है कि वो कितने गलत रास्ते पर आ गया था। गॉर मरने वाला होता है क्योंकि जो भी नेक्रो स्वॉर्ड को व्हील करता है उसको शाप मिल जाता है और वो धीरे धीरे मरने लगता है। गॉर को लगता है कि वो तो मर जाएगा, तो उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। जेन कहती है कि थॉर उसका ध्यान रखेगा। फिर गॉर एटर्निटी से अपनी बेटी वापस मांगता है और गॉर की बेटी लव दोबारा जिंदा हो जाती है। जेन थॉर की बाहों में दम तोड़ देती है, लेकिन नॉर्मल इंसानों की तरह मरने की जगह जेन को एक नॉर्स माइथोलॉजी वॉरियर वाली मौत मिलती है और वो मरने के बाद वैलहैला चली जाती है, जो कि एक तरह की आफ्टर लाइफ है जहाँ थॉर की प्रजाति के वॉरियर्स मरने के बाद जाते हैं। गॉर भी मर जाता है, लेकिन वो मरते मरते थॉर से उसकी बेटी का ध्यान रखने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि जेन को सम्मानित करने के लिए न्यू एसगार्ड में माइटी थॉर का एक बड़ा सा स्टैच्यू बनाया जाता है। वैल्करी और लेडी सिर्फ एसगार्ड के बच्चों को ट्रेनिंग देने लगते हैं और कॉर की बॉडी भी दोबारा रीजेनरेट हो जाती है। थॉर लव को अपनी बेटी की तरह पालने लगता है और उससे बहुत प्यार करता है और उसका ध्यान रखता है। फिर वो दोनों एक बैटल पर जाते हैं जहाँ लव के पास होता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकर और थॉर के पास फाइनली म्योल्नियर वापस आ जाता है। वो दोनों ऐसे ही जगह जगह जाके लोगों की हेल्प करते हैं और उनकी टीम का नाम होता है लव एंड थंडर। मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन हैं। पहला जिसमें हम देखते हैं कि ज्यूस थॉर की दी इंजरी से रिकवर कर रहा है और थॉर से बदला लेने के लिए अपने बेटे हरक्यूलिस को उसके पीछे भेजता है। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हेमडाल जेन को वैलहैला में वेलकम करता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।